नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम एमपीसी कहते हैं। तो देखेंगे कि क्यों एमपीसी एक बार फिर से चर्चा में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जो एक इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें इस समिति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इससे जुड़े हुए जो भी अहम फैसले हैं, जो अहम पहलू हैं, उन पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था की दिशा में तय करने के दृष्टिकोण से देखें तो इस समिति की अपनी भूमिका होती है, और एक बार फिर से ये जो समिति है ये चर्चा का विषय बनी हुई। तो देखेंगे कि आखिर ये समिति क्यों चर्चा में है। इसके अलावा इस समिति की जो विशेषताएं हैं उन पर भी बात करेंगे कि मौद्रिक नीति जो समिति है ये क्या है, क्यों बनाई गई है, इसकी विशेषताएं क्या है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि मौद्रिक नीति जो समिति है आखिर इसका वर्क फंक्शन क्या है, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है कैसे ये बनता है, इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं, यानी कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो कौन होते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से हम बात करने वाले हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज की, कि आखिर न्यूज क्यों है। जिस कारण से देखें तो ये जो समिति है एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, ये हाल ही में कार्यकारी अपने निदेशक इंद्रजीत जो भट्टाचार्य हैं उनको मौद्रिक नीति समिति का एक सदस्य क्या किया है, नियुक्त किया है। और जब से जो इंद्रनील जो भट्टाचार्य हैं ये इसके सदस्य बने हैं, तब से एक बार फिर से ये जो समिति है मौद्रिक नीति समिति ये चर्चा में है, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो देखेंगे कि आरबीआई ने जो नीतिगत अपने बैठक हुए उन बैठकों में नए जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति का जो फैसला लिया। आखिर इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, उनके क्रम में ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो निदेशक मंडल है उसने इस फैसले को लिया है कि अब क्या है कि कार्यकारी निदेशक इंद्रनील जो भट्टाचार्य हैं इन्हें मौद्रिक नीति समिति का क्या बनाया गया है, सदस्य। तो इसी कारण से एक बार फिर से ये जो समिति है ये चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा बहुत सारे जो कार्यक्रम है उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है अगस्त इन ऑफर के तहत, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 25 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच में होगी। खास बात है कि संस्कृति के द्वारा संचालित जैसे आईएसजीएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस के लिए, इस पर मोर देन 60% की डिस्काउंट जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। तो आईएसजीएस फाउंडेशन के तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर आपको छूट प्रदान की जा रही है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आपकी है तो नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि आखिर एक बार जो मौद्रिक नीति समिति है ये चर्चा में क्यों है। अब थोड़ा सा इस समिति के बारे में बेसिक जानकारी ले लेंगे कि जो मौद्रिक नीति समिति है आखिर ये है क्या, जो एमपीसी है वो है क्या। तो मौद्रिक नीति, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। तो जो भी अपने देश का केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में जो भी मौद्रिक टूल्स है, जो साधन है, उनके उपयोग से है। यानी कि मौद्रिक नीति के तहत देखें तो जो भी सेंट्रल कह सकते हैं कि देश का बैंक है, उस बैंक के नियंत्रण में जितने भी मौद्रिक साधन है उनका उपयोग किया जाता है। जो आर्थिक जो भी नीति होती है देश की, उसके अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने से जो भी ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो करेंसी है, करेंसी की जो सप्लाई है, जो भी डेब्ट है उनकी जो अवेलेबिलिटी है, ऐसे विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनको कहीं ना कहीं परिमाणिक स्तर पर रेगुलेट करने का काम किया जाता है मौद्रिक नीति के तहत। और मौद्रिक नीति के संचालन की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, तो इसके रेगुलेशन की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है, जो देश का क्या है, केंद्रीय बैंक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है ये क्या करता है, इसके रेगुलेशन की जो जिम्मेदारी है ये वहन करता है। और ये जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम जो 1934 है, तो ये 1934 का जो एक्ट है उसी एक्ट के तहत ये क्या करता है, इसका वहन करता है। तो स्पष्ट रूप से इस अधिनियम के तहत इसके जो भी कार्य हैं जो वो उल्लेखित किए गए हैं। थोड़ा सा बात करेंगे, जो भी विशेषताओं की बात करें कि जो ये समिति है इस समिति की कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली बात तो ये है कि मौद्रिक जो नीति है इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डेवलपमेंट के स्तर पे देखें तो जो भी डिसाइड लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों
को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौद्रिक नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ग्रोथ या जो भी डेवलपमेंट है उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो भी मूल्य है उनमें एक स्टेबिलिटी रखी जाए, और मूल्य स्थिरता जो होती है उसके संदर्भ में सतत विकास के लिए वो आवश्यक पूर्वापेक्ष होती है। यानी कि जो स्टेबिलिटी है जो भी मूल्य की, वो सतत विकास के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो एक देश है वो विकसित हो, उसके लिए मूल्य की स्थिरता जरूरी है। और मई 2016 में लचीले मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए जो भी कह सकती है वैधानिक आधार है वो प्रदान करना भी इसका एक खास लक्ष्य होता है। दूसरी बात करें तो इसमें खास तौर पे आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत समय समय पे संशोधन भी किया जाता है, और संशोधित जो आरबीआई अधिनियम है उस आरबीआई अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि भारत के संदर्भ में भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से जो भी मुद्रास्फीति है उसका लक्ष्य का निर्धारण करेगी। इसके धारा 45 ZB के तहत देखें तो केंद्र सरकार जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके संदर्भ में ये कहा गया कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक मौद्रिक जो समिति होगी वो जो MPC होगी, मौद्रिक नीति वाली जो समिति होगी, वो क्या करेगी कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो नीतिगत ब्याज दर है वो क्या करेगी, वो निर्धारित करेगी। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। चाहे इसके कार्य की बात करें, कार्यों में एक दो चीज और भी देख सकते हैं, क्योंकि MPC को मुद्रास्फीति को निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर रखने के लिए जो भी आवश्यक बेंचमार्क है, यानी एक तरह से देखें तो बेंचमार्क नीति दर जिसे क्या हम बोलते हैं रेपो दर है, वो तय करने का भी कार्य सौंपा गया है। MPC ने तकनीकी जो भी सलाहकार समिति है उसकी पिछली जो व्यवस्थाएं हैं उनका अब स्थान ले लिया। तो इस तरह से इसके बारे में बेसिक जानकारी और इसके जो भी कार्य हैं उन पर हमने बात की। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि MPC जो समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो देखिए MPC का जो गठन होता है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसके 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला जो होता है जो RBI है, RBI का जो गवर्नर है वो इसका मेंबर होता है, ये पहला मेंबर होता है। वो जो RBI का गवर्नर है वो इसका पहला मेंबर भी होता है, और इसका क्या होता है, वही अध्यक्ष करता है, वही लीड करता है। दूसरे स्तर पे जो मौद्रिक नीति के जो प्रभारी RBI के डिप्टी गवर्नर हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें मेंबर होते हैं। तो दूसरा आप कह सकते हैं कि डिप्टी जो गवर्नर है वो इसका दूसरा मेंबर होता है। और तीसरा क्या होता है कि RBI के बोर्ड के द्वारा अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक जो नामित सदस्य है वो इसका मेंबर होता है, और शेष 3 जो होते हैं वो भारत जो भी सरकार है उस सरकार का एक तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें इस तरह के मेंबर होते हैं। वाह्य सदस्यों में 4 वर्ष की जो अवधि है उसके लिए क्या है कि वाह्य जो सदस्य हैं, बाहर के जो सदस्य हैं वो 4 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। और बैठक के लिए जो कोरम जो 4 सदस्य हैं उनका होता है, जिनमें कम से कम एक जो गवर्नर होगा उसे शामिल होना होगा, और उसकी अनुपस्थिति में जो भी डिप्टी गवर्नर है वो उसकी जगह लेगा, और वो MPC का सदस्य भी होगा। MPC बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई डिसीजन ले लिया तो उस आधार पर उसे लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब मेजोरिटी होती है, सभी मिलकर किसी भी एक पहलू पे एक नीतिगत जो फैसला होता है उस पर सहमति देते हैं, और बराबर की स्थिति होती है। यानी ऐसा नहीं कि जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से क्या है कि जो भी कह सकते हैं पहलू है जिस पर एक डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें या तो बराबर की स्थिति हो या बहुमत की स्थिति हो, तब जाके वो जो भी निर्णय होता है वो पास होता है। और RBI के गवर्नर के पास देखें तो दूसरा या सबसे जो निर्णायक मत होता है वो उसके पास होता है। ये सभी जो भी गवर्निंग बॉडी होती है उनमें जो मुखिया होता है, जो एक तरह से अध्यक्ष होता है, उसके पास वीटो पावर की तरह से होता है। RBI का जो भी मौद्रिक निधि विभाग है वो MPD है। मौद्रिक निधि तैयार करने के लिए जो भी MPC की सहायता है वो MPD करता है, और MPC को एक वर्ष में कम से कम क्या करना होता है, अपनी 4 जो बैठकें हैं उनका आयोजन करना होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि MPC को वर्ष में क्या करना है कि 4 बैठक करना अनिवार्य है, जो विभिन्न मुद्दों से जुड़ी होती है, जिन पर वो अपनी राय रखता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण मौद्रिक
नीति समिति है, आखिर वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में है, वो एक बार फिर से हमने देख लिया कि उसके बारे में कि आखिर इसका कार्य क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं और इसकी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, इसका क्या उद्देश्य है और इसका देश के विकास में क्या महत्वपूर्ण रोल है। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से और सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।